हेलो एवरीवन। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। मैं कोच शताब्दी रॉय स्वागत करती हूँ आप सबका आज का इस वीडियो में। तो अभी कुछ दिनों से मैं एक किताब पढ़ रही हूँ जो कि है थिंक एंड ग्रो रिच। ये नेपोलियन हिल के द्वारा लिखित है। बहुत ही अमेजिंग किताब है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर है। और मैं तो रेकमेंड करूँगी, अगर आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप सबको एक बार ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये किताब क्या लिख दर्शाता है? ये किताब दर्शाता है कि आप साधारण स्तर से आपका माइंड को चेंज करके, आपका माइंड को प्रोग्रामिंग को चेंज करके कैसे आप बहुत रिच बन सकते हैं, आप फाइनेंशियली कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसका जो कोर पॉइंट्स है वो सब कुछ इस किताब में लिखित है। बहुत ही सरल भाषा में लिखित है, अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं आज इस किताब के बारे में थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो बात है 20th सेंचुरी का। वर्ल्ड का वेल्थिएस्ट पर्सन में से एक एंड्रयू कार्नेगी ने एक बार नेपोलियन हिल को साक्षात्कार के लिए बुलाया था, मिलने के लिए उनके पास बुलाया था। तो नेपोलियन हिल बहुत एक्साइटेड होके उनसे मिलने चले गए। तो नेपोलियन हिल का जो राइटिंग एबिलिटी, लिखने का जो क्षमता देख के एंड्रयू कार्नेगी बहुत खुश हुए थे और वो चाहते थे कि वो एक किताब लिखे। और किताब किस बारे में होना चाहिए कि साधारण लोग को वो बताना चाहते थे कि आप बहुत इजीली कैसे स्टेप्स फॉलो करके आप रिच बनेंगे, उसका जो सीक्रेट है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। तो वो ये सुझाव नेपोलियन हिल के पास रखे कि मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा एक किताब लिखें। तो नेपोलियन हिल ने बोला कि अच्छा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला, एंड्रयू कार्नेगी ने बोला कि आपको मैं कुछ वर्ल्ड का कुछ रिचेस्ट पर्सन जो है, मैं उनका डाटा आपके साथ शेयर करूँगी। आप उनसे जाके मिलिए, उनका इंटरव्यू लीजिए और इंटरव्यू लेने के बाद आप एक देखिए कि वो लोग कैसे उस लेवल तक, उस मुकाम तक कैसे अचीव कर पाए हैं, और आप उससे प्रेरित होके एक किताब लिखिए जो कि साधारण स्तर पे सबको मोटिवेट कर सकता है। और इसके लिए मैं आपको ज़रूरी खर्चे के अलावा कोई और ज़्यादा खर्चा नहीं दूंगी। तो अगर आप इससे राज़ी हैं तो बताएं। तो नेपोलियन हिल ने तो पहले कुछ टाइम लिया सोचने के लिए और फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो एंड्रयू कार्नेगी ने जो लिस्ट उनको दिया था या जो इन व्यक्ति से मिलने का उनको बोला था, वो सारे जो मिलियनियर्स, बिलियनियर्स या वेल्थिएस्ट पर्सन हम बोल सकते हैं, वो सब पैदाइशी अमीर नहीं थे, वो सब जीरो लेवल से स्टार्ट करके ही अमीर बने थे। तो उनका जो स्ट्रगल लाइफ और उनका जो मोटिवेशन लेके ही नेपोलियन हिल ने ये किताब लिखी है जो कि है थिंक एंड ग्रो रिच। तो इस किताब में उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे बात लिखी है कि हम कैसे खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे हम हमारा माइंड का प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं, हमारा मनी साइकोलॉजी को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं ताकि हम एक रिच पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। तो पहले जो बात उन्होंने यहाँ लिखी थी वो है बर्निंग डिज़ायर। तो बर्निंग डिज़ायर क्या है? बर्निंग डिज़ायर है अदम्य इच्छा शक्ति। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप सब इसको थोड़ा अच्छे से समझ जाइए। जब भी हम कोई भी गोल बनाते हैं, जब भी हम कोई भी टारगेट बनाते हैं कि मुझे यह अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है, पहले हम वो गोल्स या टारगेट्स तो बना लेते हैं। उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम होता है, जब हम धीरे 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 उसको उस प्रोसेस में उतरते हैं, फील्ड में उतरते हैं, तब जब हम कोई भी प्रॉब्लम का सामना करते हैं या कोई भी चैलेंजेस का फेस करते हैं, तब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इसमें मज़ा तो नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं करना है, मैं कुछ और कर लेती हूँ। हम अपना गोल को चेंज कर लेते हैं, इमीडिएटली हम अपना गोल को चेंज कर लेते हैं, हमारा माइंडसेट जो पूरा डाउन हो जाता है। तो जब तक आपके अंदर से वो पैशन नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर से वो हंगर नहीं आएगा कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए, तब तक आप उस डेस्टिनेशन में या उस गोल में आप नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपका अंदर वो क्रेविंग होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम या चैलेंजेस
मैं चैलेंजेस ज़्यादा करके बोलूँगी, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि चैलेंजेस हर एक स्टेज में आता ही आता है। जितना बड़ा आपका गोल होगा उतना ही बड़ा चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पत्थर को अगर चोट जब तक ना लगे तो वो मूर्त नहीं बन सकता है। तो आपको कोई भी आपका गोल हो, कोई भी आपका डिज़ायर हो, उसको फुलफ़िल करने के लिए चैलेंजेस तो आपके रास्ते में आएंगे ही। लेकिन बात यह है कि आपके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। क्योंकि देखिए, आप जब भी कोई चैलेंजेस का फेस करते हैं, शायद आप उसमें सक्सेसफुल ना हो, लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर मिलता है, वो है एक्सपीरियंस। आपको उस एक्सपीरियंस को पकड़ना है और उस एक्सपीरियंस को काम में लगाकर उसी रास्ते में आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको रास्ता चेंज कर देना है, आपको उसी पाथ में आगे बढ़ते जाना है आपका एक्सपर्टाइज के साथ। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उससे एक्सपीरियंस लीजिए, उसको सीखिए और अपना अंदर का पैशन को ज़िंदा रखिए। अपना अंदर का जो हंगर है सीखने का, जानने का, अपना अंदर का जो क्रेविंग है उसको ज़िंदा रखिए और उस बर्निंग डिज़ायर को आगे बढ़ाइए कि मुझे ये अचीव करना है। जब तक आप उस लक्ष्य तल पर नहीं पहुँचे, जब तक आप आपका डेस्टिनेशन में तब नहीं पहुँचे, तब तक आप रुकेंगे नहीं, तब तक आप थकेंगे नहीं। तो ये जो अंदर से मोटिवेशन या आपको बर्निंग डिज़ायर ही देता है। तो अपना अंदर ये जो अदम्य प्रेरणा को हम कैसे जीवित रखें, इसके लिए नेपोलियन हिल ने इस किताब में 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स बताए हैं कि हम उस स्टेप्स को अगर फॉलो करते रहे तो हम इजीली वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो पहला जो स्टेप है उन्होंने ये लिखा है कि आपका माइंड में आप एक क्लियर कट गोल बनाइए कि मुझे इस डेस्टिनेशन, इस ड्यूरेशन तक मुझे कितना पैसा इनकम करना है। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इनकम कितना करना है। फर्स्ट पॉइंट कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना इनकम करना है। दूसरा जो चीज़ है आपको क्या करना है, दूसरा चीज़ है आपको ये डिसाइड करना है कि आप उसके लिए कितना सैक्रिफाइस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, चीज़ चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जब तक आप कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं होंगे ना, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर एक चीज़ कोई ना कोई सैक्रिफाइस मांगता ही मांगता है। जब तक आप सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं होंगे, जब तक आप अपना कंफर्ट जोन से निकलने के लिए रेडी नहीं होंगे, आप बोलेंगे कि भाई मैं तो अच्छे से अपना घर में बैठी हुई हूँ, खा पी मस्त रही हूँ, मुझे ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। आपके पास अपने आप तो पैसा चल के नहीं आएगा, आपके पास अपना आप तो कोई भी चीज़ चल के नहीं आएगा। उसके लिए आपको अपना कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आपको अपना डिस्कम्फर्ट जोन में आपको खुद को देखना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। जब तक आप खुद को तपाएंगे नहीं, तब तक आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। तो दूसरा चीज़ है, आपको ज़रूर अपना ये डिसाइड करना है कि मैं इस चीज़ के लिए कितना सैक्रिफाइस कर सकती हूँ। ठीक है। तीसरा जो चीज़ है, आपको एक डेडलाइन सेट करना है, एक टाइमिंग देना है। क्योंकि देखिए, आपने गोल तो डिसाइड कर लिया कि मुझे इतना पैसा चाहिए, ठीक है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक तो नहीं है। आप छोटा चीज़ मांगिए या बड़ा चीज़ मांगिए, उसके लिए एक बराबर ही है, वो उतना ही एफर्ट लगाएगा। तो आप 5 रुपये के लिए भी जितना एफर्ट लगाना है, उसको 5 लाख के लिए भी उतना ही एफर्ट लगाना है, 5 करोड़ के लिए भी उतना ही एफर्ट लगाना है। तो आप सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड तो दे दिया कि मुझे ये चाहिए, लेकिन अगर आप उसको एक डेडलाइन नहीं देंगे तो फिर तो आप काम ऐसे ही करते रहेंगे। आप बहुत दिन लग जाएगा, कई सालों लग जाएंगे वहाँ पहुँचने के लिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप स्टूडेंट्स में ये चीज़ बहुत कॉमनली देखा होंगे कि सालों भर वो पढ़ते रहते हैं, साल भर बच्चे पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का डेडलाइन सामने आ जाए, उसके पहले रात का जो पढ़ाई, उसमें आपने अंतर देखा है कि नहीं देखा है? ज़रूर देखे होंगे। तो वो जो क्यों है, क्योंकि उनको डेडलाइन मिल गया ना कि भाई कल तो मेरा एग्ज़ाम है, तो उससे पहले मुझे कड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जब तक आप डेडलाइन सेट नहीं करेंगे, तब तक आप धीमे धीमे गति में आगे बढ़ते रहेंगे। तो वैसे नहीं होगा, आपको ज़रूर एक डेडलाइन सेट करना है। चौथा चीज़ है, आपको एक प्लान बनाना है। क्योंकि आपने ये सोच लिया कि आपको कितना पैसा चाहिए, आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आप इसके लिए सैक्रिफाइस क्या करेंगे, आपने डेडलाइन भी डिसाइड कर लिया। जब तक आप प्लान नहीं बनाएंगे तो आप सिस्टमेटिक मैनर में आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि ऐसे आप हापाजार्ड वे में अगर आगे बढ़ते रहे, अगर तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन नहीं रहेगा। और डिसिप्लिन मैनर से सिस्टमेटिक वे में आगे आप जब बढ़ते हैं, तब आपका गोल अचीव करना बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है। पांचवा जो चीज़ है,
पांचवा चीज़ है क्लैरिटी। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप सब इसको स्टार मार्क दे के लिख लीजिए, क्योंकि जब तक आपके माइंड में आपका पर्पस को लेकर क्लैरिटी नहीं रहेगा, तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप अच्छे तरीके से उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। ये बात आप कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि जब तक आप एक दिशा में फोकस्ड होकर काम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपके अंदर क्लैरिटी नहीं होगा। आप बोलेंगे मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। आप इतने सारे चीज़ अगर माइंड को कमेंट देंगे ना, माइंड में क्योस पैदा हो जाएगा कि अरे इसको तो सब कुछ एक साथ चाहिए, मैं किस दिशा में अपना एनर्जी लगाऊं, क्या काम करूं। तो वैसे नहीं करना है। आपके पास जो एनर्जी है, आपके पास जो भी शक्तियाँ हैं, आप उसको एक ही दिशा में काम में लगाएंगे तो 100% उस एनर्जी उसी दिशा में फोकस्ड होकर आगे बढ़ेगा, तो आपका काम जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से अचीव हो जाएगा। तो आपका अंदर क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपका पर्पस को लेकर आप क्लियर कट होना चाहिए। तो आपके पास आ गया क्लैरिटी। अब आप क्या करेंगे, उसको एक पेन पेपर में लिखिए। आप जो सोच रहे हैं, आप जो डिसाइड किया है कि आपका गोल ये है, आपका पर्पस ये है, उस पर्पस को क्लियर कट आप एक पेपर में लिखिए। अब उस पेपर को आपको दिन में 2 बार पढ़ना है। कब? एक, सुबह उठने के बाद, दूसरा रात को सोने से पहले। क्योंकि हमने पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो दिन में 2 बार नेचुरली एक्टिव होता है, नेचुरली। तो ये 2 बार अगर हमने अपना सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड दे दिया कि मुझे ये मेरा गोल है, मुझे ये टारगेट अचीव करना ही करना है, तो उस 2 टाइम में सबकॉन्शियस माइंड क्योंकि बहुत एक्टिव रहता है, तो वो बहुत इजी हो जाता है अचीव करना। एक है सुबह उठने के बाद, दूसरा है रात को सोने से पहले। ठीक है। अब 6 नंबर पॉइंट जो है वो है विजुअलाइजेशन। आपको पूरा जो प्रोसेस है आपको विजुअलाइज करना है। क्या विजुअलाइज आप करेंगे कि मैंने ये गोल अचीव कर लिया है। ये नहीं कि मैं अचीव करूँगी, कि मुझे करना है, नहीं। आपको ये सोचना है, ये विजुअलाइज करना है कि मैंने तो ये गोल अचीव कर लिया है। आप आराम से आँख बंद करके बैठ जाना है। बैठ जाकर आपको ये सोचना है, यार 50 करोड़ रुपया मेरे लिए क्या है, 5 लाख रुपया मेरे लिए क्या है, मैं तो बहुत आसानी से ये अचीव कर चुकी हूँ, ये तो बहुत ही आसान है मेरे लिए। अरे यार मैं तो बहुत ही खुश हूँ, मैं तो बहुत ही शांति से हूँ। अरे मैं तो जो भी सोच रही हूँ इमीडिएट मुझसे अचीव हो जा रहा है। आपको वो एंड रिजल्ट को फील करना है। आपको वो एंड रिजल्ट जो आप चाहते हैं, उस एंड रिजल्ट को आपको फील करना है। तब आपका जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस परफेक्टली होगा और आप आगे बढ़ने का आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपको मैं बार बार एक चीज़ बता रही हूँ, कभी भी आप बहुत सारे गोल एक साथ ना बनाएं, क्योंकि जब आप बहुत सारे गोल एक साथ बनाएंगे तो माइंड में क्योस पैदा होगा। कोई भी गोल आप सही तरीके से अचीव नहीं कर पाएंगे और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी ड्रेन आउट हो जाएगा, क्योंकि आप 5 चीज़ पे अपना एनर्जी लगा रहे हैं और कोई भी ठीक से तरीके से अचीव नहीं हो रहा है, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा आप एक गोल बनाना, क्लैरिटी के साथ बनाना, और जब एक गोल अचीव हो जाए अपना अंदर एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा, तब आप दूसरे गोल की तरफ आगे बढ़िए। ठीक है। तो क्या मैं आपके लिए ये 6 पॉइंट और एक बार डिस्कस कर लूँ शॉर्टली, और 6 पॉइंट एक बार चलिए मेरे साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना पैसा इनकम करना है। फर्स्ट पॉइंट, डिसाइड कीजिए कि आपको कितना पैसा इनकम करना है। सेकेंड पॉइंट, आप उतना इनकम करने के लिए कितना सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हैं। हाउ मच यू वांट टू सैक्रिफाइस टू अचीव दैट गोल। आप कितने सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। तीसरा, टाइमिंग, एक डेडलाइन दीजिए खुद को कि मैं इतने दिन में, इतने महीने में मैं इस टारगेट तक पहुंचूंगी या इतना इनकम करूंगी। एक डेडलाइन देना है खुद को। चौथा, प्लान बनाना है। आपने डिसाइड कर लिया, सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार है, डेडलाइन भी दे दिया। अब आप प्लान अप एक्शन बनाइए कि मैं कैसे इस टारगेट को अचीव करूँ। एक रोड मैप अपने अंदर बनाइए, माइंड में एक ब्लूप्रिंट बनाइए कि मुझे ये प्लान, ये गोल कैसे अचीव करना है। पांचवा,
बहुत इम्पोर्टेंट जो मैंने बोला था कि आपको स्टार मार्क करके लिखना है, वो है क्लैरिटी। आपको अपना विज़न में क्लैरिटी होना चाहिए, आपको अपना पर्पस में क्लैरिटी होना चाहिए। और 6 विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन कैसा करना है कि आपने वो गोल अचीव कर चुके हैं। आपका जो भी गोल है, जो भी टारगेट है, आप उस स्टेज में जाके विजुअलाइज कीजिए कि मैंने लिए ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ये अचीव कर चुकी हूँ। उस फील के साथ आपको विजुअलाइजेशन करना है। तो ये बहुत सरल था, ये 6 पॉइंट। तो आपको सिर्फ ये सुनना नहीं है। मैं आशा करूँगी कि आप जो भी इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, ज़रूर उसको काम में लगाइए, ताकि आपके अंदर से वो डेवलपमेंट डे 1 से ही स्टार्ट हो जाए। आप अच्छे से सुनिए, समझिए और उसको काम में लगाइए। तो आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सुना है, समझा है और सीखा है। इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो मुझे इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और इसी स्माइलिंग एनर्जी के साथ हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते मैं आज के वीडियो से आप रहती हूँ। बाय बाय, टाटा फॉर द नेक्स्ट टाइम। 1 2 3 स्माइल। बाय।